सर्वप्रथम मानवता के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बलिदान किया है, ऐसे हमारे सभी महापुरुषों को मैं प्रथम अंबर सिंह चौहान प्रथमतः अभिवादन करता हूँ और साथ साथ देश के कोने कोने से आए हुए हमारे अपने सभी सहकारी, आपका भी अभिनंदन करता हूं और स्वागत भी करता हूं। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के डायरेक्टर जनरल धीमन पी.आर. अम्बेडकर सर और प्रोफेसर जॉन डीवे स्टडी सेंटर ऑफ इंडिया, जिन्होंने आज के इस सेशन का उद्घाटन किया, ऐसे धीमंत डॉक्टर प्रोफेसर अनिल डोंगरे सर जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन हो गया है। सहकारियों, आज का यह जो सेशन है, इसमें हम और आप चर्चा करेंगे। हम और आप चर्चा करेंगे, समझेंगे। आज बात करने का मौका मुझे मिला है, ये मौका आप सभी के लिए भी खुला है। आप सभी को यह बात करनी है, सभी को यह विचार करना है, क्योंकि आप सभी धीमंत सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के वो सैनिक है जो यह विचार अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म और संशोधित अम्बेडकरवाद को संशोधित करके इस देश के कोने कोने में, गांव गांव में पहुंचाने का काम आप और हमें सभी को करना है। क्यों करना है? इस पर धीमंत अनिल डोंगरे सर ने बहुत सारी बातें संक्षिप्त रूप में और सारगर्भित रूप से आपके हमारे सामने रख दी है। क्यों करना है, किस लिए करना है? ये जो बातें हैं और इन बातों में या जो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, सहकारियों, आपको अजूब लगेगा, नई बात लगेगी। जो हमारे पुराने सहकारी है उन्हें तो पता है क्योंकि उन्होंने सुना है, लेकिन जो हमारे सहकारी नए आज पहली बार इस ट्रेनिंग सेशन में, चर्चा में शामिल हुए हैं, उन्हें कहने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि जिनकी चर्चा बाहर लोग नहीं करते हैं। देखिए, जिन विषयों पर लोग बाहर चर्चा नहीं करते हैं, ऐसे विषयों पर चर्चा पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम पर, क्योंकि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम जो बना है, यह असंशोधित अम्बेडकरवाद को संशोधित करके लोगों को समझाने के लिए ही बना है और इसीलिए ये चर्चा और ट्रेनिंग रखी गई है। समझाने वाले को समझना होगा। लिख लीजिए, नए लोग बिल्कुल लिख लीजिए। समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा। सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा। महानायक काशीराम जी ने यह जो बात कही है, इसी बात को समझकर पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने यह विषय आपके सामने लाया है। क्या समझना है? मैंने कहा कि जिसके ऊपर लोग कोई बातें नहीं करते उसके ऊपर आप बातें।
जाति क्या है? ये जाति जिसके ऊपर बाहर कोई बोलता नहीं है, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी जाति का इतना गर्व करते हैं, पता नहीं ये गर्व उनमें कहां से आया, क्यों आया, किसने डाला। और उसी जाति की वजह से जो समस्या है इस देश में पैदा हुई है, वो नहीं समझते सहकारियों। इसके लिए हमें जाति शास्त्र, साइंस ऑफ कास्ट, साइंटिफिक दृष्टिकोण, रैशनल थिंकिंग निर्माण करनी। जब तक हम साइंटिफिक दृष्टिकोण और रैशनल थिंकिंग हमारे अंदर नहीं पैदा करेंगे, तब तक हमें कैसे समझेगा। और यह समझने के लिए हमें इस देश का जो सबसे बड़ा विज्ञान है, इस पृथ्वी का जो सबसे बड़ा विज्ञान है, वह है नेचर। इस नेचर के विज्ञान को हमें समझना होगा। जब तक हम नेचर को नहीं समझेंगे, तब तक हम विज्ञान नहीं समझेंगे। और इसीलिए महात्मा बुद्धा ने कहा है, नो ट्रूथ एज ए ट्रूथ। मेरे इस चर्चा की शुरुआत ही मैं इससे कर रहा हूं, नो ट्रूथ एज ए ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज ए अनट्रूथ। सत्य को सत्य जानो, असत्य को असत्य कहो। और यह जो सेंटेंस है, बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट, जिस कास्ट की हम बात कर रहे हैं, उस एनिलेशन ऑफ कास्ट के पहले पन्ने पर लिखा है। क्या हमने कभी सोचा है बाबा साहब ने ये क्यों लिखा होगा? हम पढ़ तो लेते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि बाबा साहब ने यह क्यों लिखा होगा, इसके पीछे का कारण क्या होगा? क्योंकि यह कारण अगर हम नहीं समझ पाए, तो इसके पीछे की सच्चाई समझना भी हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए यह वाक्य हमें समझना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ एच ड्रूमंड के भी कोटेशन बाबा साहब ने दिए हैं, वह कोटेशन भी हमें जानना और समझना जरूरी है। क्या कहते हैं ड्रूमंड जी? जो विवेक नहीं करता वो धर्मांध होता है, और जो विवेक नहीं कर सकता वह मूर्ख होता है, और जो विवेक करने का साहस नहीं करता वह गुलाम होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह जो सेंटेंस लिखा है, क्यों लिखा होगा, किस लिए लिखा होगा, यह समझना बहुत। और अगर सत्य को जानना है, पहचानना है, तो नेचर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। नेचर के सिवा दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं। सहकारियों, इस नेचर में सजीव जो निर्माण हुआ है, सजीव की बात कर रहा हूं। अनेक प्रकार के सजीव है, उनकी अनेक प्रकार की जातियां है। देख, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। जो सजीव है, लिविंग बींग्स है, उनकी अलग अलग जातियां है। लेकिन यह जो जातियां है, अलग अलग प्रकार के वनस्पति है, प्राणी है, प्राणियों की जातियां है, अलग अलग जातियां है प्राणी की। बैल है, गाय है, बैल, घोड़ा है, वाघ है, सिंह है, हरिण है, हाथी है। इसी तरह मानव भी एक प्राणी है, लेकिन सभी प्राणी अलग अलग है। क्या मानव अलग है? सवाल यहां पर, सवाल यहां पर हमारी जो सोच है, अगर मानव यह एक ही प्राणी है, तो इस मानव में जाति कहां से आई? सभी मानव को दो हाथ है, सभी मानव को दो आंख है, सभी मानव को दो पैर है। सभी मानवों की जो उत्पत्ति है वो एक ही तरह से होती है।
हम लिखने पढ़ने के बाद, जब नहीं लिखने पढ़ते थे तब की बात अलग थी, लेकिन आज लिखने पढ़ने के बाद भी अगर हम ये नहीं समझ पा रहे तो क्या हम साइंटिफिक दृष्टिकोण हमारे अंदर निर्माण कर पा रहे, हम रैशनल थिंकिंग कर पा रहे? यह बात समझना बहुत जरूरी। इसीलिए गौतम बुद्धा जी ने कहा, नो ट्रूथ एज ए ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज ए। कितना सरल और साधारण बात है। कुत्ता बिल्ली से अलग है, चूहा अलग है, पंछी अलग है, सबके कैरेक्टरिस्टिक अलग है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक तो एक है। फिर भी मानव में जाति कहां से आई? यह बात अगर हम समझ नहीं पाए तो हमें यह जो हमारे अंदर वैज्ञानिक और साइंटिफिक टेम्परामेंट है, यह हमें निर्माण करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। क्योंकि वो जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक जाति शास्त्र हम नहीं समझ पाएंगे, जाति शास्त्र नहीं समझ पाएंगे। बर्फ का जो भाग है, यानी जो जाति शास्त्र की, मैं इसीलिए कहा कि वो लोग बातें नहीं करते जाति शास्त्र की। वो लोग नहीं चाहते कि हमें ये समझ में आए कि ये जाति क्यों पैदा हुई, किस लिए पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, किसने की, यह हमें ना समझे, इसीलिए वो कभी बात नहीं करते। लेकिन हमें ये बात करनी होगी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बेसिक बात है। यहीं पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है। इसीलिए असंशोधित अम्बेडकरिज्म क्या है, बाबा साहब ने ये क्यों लिखा होगा, पहले ही पन्ने पर ये समझना हमारे आपके लिए बहुत ही जरूरी। इसीलिए महानायक काशीराम जी कहते हैं, समझाने वाले को पहले समझना होगा, समझकर समझाना होगा। सोच विचार करने वाला समाज निर्माण। सोच क्या है, किस तरह की सोच, वो नहीं सोचेंगे, वो नहीं बताएंगे। लेकिन हम क्यों नहीं सोचे? हमें किसने रोका है सोचने के लिए? हमें किसने रोका है समझाने के लिए? ये बात हमें समझनी होगी। अलग अलग भूभाग के ऊपर जो पर्यावरण की स्थिति है, उसे रंग में तो परिणाम आ सकता है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आपका रंग गोरा हो सकता है, वही आप साउथ में जाएंगे तो काले हो सकते हैं, नॉर्दर्न में रहेंगे तो मिनिमम रह सकते हो। ये तो पर्यावरण का चेंज है। लेकिन सभी जगह कन्याकुमारी से लेकर आप कश्मीर तक जाओगे तो मानव तो एक ही जाति है। फिर इस मानव में आज की तारीख में इतनी जाति कहां से आई, किसने बनाई, क्यों बनाई, यह समझना हमारे आपके लिए बहुत जरूरी। और इसीलिए जाति शास्त्र को समझना जरूरी है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट को समझना जरूरी है, ज्योग्राफी ऑफ कास्ट को समझना जरूरी है, सोशियोलॉजी ऑफ कास्ट को समझना जरूरी है, इकोनॉमी ऑफ कास्ट को समझना जरूरी है, और फिजियोलॉजी ऑफ कास्ट को समझना। देखिए, अगर ये हम नहीं समझेंगे तो हमें जाति कैसे समझ में आएगी, फर्क क्या है समझ में आएगा? क्योंकि ये बात विज्ञान से भी जुड़ी है। अगर इतनी साधारण बातें भी हमारे समझ में नहीं आती है, फिर भी हम जाति का गौरव करते हैं। और वो ऐसे जाति का गौरव करते हैं कि जिस जाति की वजह से आज हमारी जो स्थिति है, धीमंत डोंगरेश्वर जी ने बताई कि कितनी भयावह स्थिति है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी बता दिया कि अगर हम आज भी सोच समझने वाले नहीं बने
तो ये जो हमारे लिए आजादी बनी है, जो आजादी हमें मिली है, ये आजादी भी हमारी जाएगी, बराबर की बात है। क्योंकि जब तक हम खुले सोच से नहीं सकेंगे, क्योंकि जो उस कास्ट की वजह से हमारे देश में इनइक्वालिटी पैदा हुई है। आज का ये जो सेशन, यह कास्ट को क्या है यह समझना हमारे लिए जरूरी है। ये जो इनइक्वालिटी जब पैदा हुई है, जो विषमता पैदा हुई है, ये किस कारण हुई है? जो आर्थिक विषमता है, शैक्षणिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, राजनीतिक विषमता है, हर जगह है, फिर भी हम उसे नहीं समझ पा रहे। यानी जाति का जो शास्त्र है, ये जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हमें यह सारी बातें और यह जो हमारी समस्या है, यह समस्या किसी अकेले की नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की समस्या है। और इसी समस्या के कारण आज हमारे देश की स्थिति बन गई है। जब ये इनइक्वालिटी नहीं थी, बाबा साहब ने कहा है, देयर इज ओनली वन पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री, एनिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है, मौर्य घराने की वो जो कारकिर्द है, उस कारकिर्द को उन्होंने लिखा है कि जिसमें यह जो इनइक्वालिटी थी, यह जो कास्ट सिस्टम थी, ये लगभग नष्ट हो गई थी। नतीजा इक्वालिटी, इक्वालिटी का जो महत्व आपने सुना अभी बाबा साहब के उस भाषण से, समता से बंधुता दूर नहीं हो सकती। ये जो हमारे संविधान के मूल्य है, समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय, ये दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इन्हें अगर बरकरार रखना है हमें, तो इस जाति शास्त्र को हमें समझना होगा। क्योंकि इसी जाति शास्त्र की वजह से, ना समझने की वजह से हमारे ऊपर कहीं बातें थोपी जा रही है, वो हम समझने में असमर्थ है। हम अपने आप को सुरमा कहते हैं, मेरी जाति दूसरी जाति के से सबसे बड़ी है, यह हम समझते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई तो भी है, हमारे ऊपर कोई तो भी है, ये हम भूल जाते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल हम आज भी कर रहे थे, कल भी कर रहे थे। क्या भूल हो गई है हमसे? यह भूल हमें आज दुरुस्त करने की जरूरत है। इसीलिए इस कास्ट को जो साइंस है, इसे समझना बहुत हमारे लिए है। और कास्ट को क्या समझना जरूरी है? उसकी हिस्ट्री समझना जरूरी है, सोशियोलॉजी समझना जरूरी है, इकोनॉमी क्या इफेक्ट होता है यह समझना जरूरी है, और खास करके साइकोलॉजी। बैक टू सोसाइटी प्रोग्रामों ने एक बहुत बड़ी बात कही है। किस वजह में कही है? कि जिसे हम कहते हैं हर बार हम मनु की बात करते हैं, लेकिन क्या है ये मनु? मनुस्मृति इज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। इट कन्वर्ट्स majority thinking people into unthinking people to perpetuate a slavery culture। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम इस कास्ट को समझ नहीं पाए। इस ना समझ की वजह से हमारे सामने जो सारे समस्याएं, जिस समस्याओं के लिए आप और हम रात दिन जूझ रहे हैं, ये समस्याएं इस ना समझ के कारण। और ना समझ के कारण मतलब क्या है? कौन कम पड़ता है हमारी समस्या में? जो सोच नहीं सकता, जो विचार नहीं कर सकता, जो विचार नहीं कर सकता। महात्मा फुले जी ने कहा है, विद्ये विना मति गेली। ऐसे ही नहीं कहा, विद्ये विना मति गेली,
we have lost our ability to think. वो जो सोचने की, वो जो इंटेलिजेंस, वो जो भाव शुद्धि की प्रक्रिया थी, वो हमने खो दी। किसके कारण? इसी कास्ट के कारण। क्योंकि जब ये कास्ट तैयार हुई, आगे हम चर्चा करेंगे इसकी सविस्तर। आज पहला ही सेशन, इसलिए कास्ट क्या है ये समझना हमारे लिए आज के इसमें, इसके पूरे हम 5 दिन तक इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस कास्ट की वजह से जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई है, एक 2500 साल से हमें इस पर गंभीर चिंतन और मनन करना है। जो लोग इस कास्ट के बारे में हमसे चर्चा नहीं करते या लेक्चर नहीं देते, दे आर, वो किसके लिए जीते हैं? दे आर सर्वाइविंग फॉर द फिस्टेस्ट एंड वी द पीपल। देखिए, हमारे प्रियम्बल की भी शुरुआत कहां से हुई है? वी द पीपल, वी आर सर्वाइविंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द, क्योंकि इससे जो बाधित हुए हैं उनके वेलफेयर के लिए हमें झगड़ना है, और इसी के लिए हमें कास्ट को समझना है। और ये कास्ट जियो और जीने दो, किसका नियम है? निसर्ग का नियम है। निसर्ग का नियम है, जियो और जीने दो। लेकिन यह नियम भी हम ठीक तरह से नहीं, विज्ञान को नहीं समझ पाए। कारण इस जो कास्ट है, इसके साथ परंपराएं जुड़ी है, इसके साथ आस्थाएं जुड़ी है, इसके साथ विश्वास जोड़ा गया। देखिए, विज्ञान से भी ज्यादा आस्था और परंपरा में हमने अपना ध्यान लगा दिया। अगर हम थोड़ा भी सोचते तो क्या हम ऐसा करते? नहीं करते। जब शिक्षा नहीं थी तब की बात तो बहुत अलग थी, लेकिन आज जब शिक्षा हुई है, उस वक्त भी इस आस्था, परंपरा और कल्चर के साथ, वो भी कौन सी आस्था है? ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऐसी आस्था है कि जहां पर सोच नाम की कोई चीज ही नहीं। हमारी जाति हमारे लिए सबसे बड़ी, जाति के लिए माती खाओ, बड़ी बात है। और इन माती खाने वालों की संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि ये माती खाकर पूरी जाति को भी माती में इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। कई उदाहरण है आपके हमारे सामने, जबकि मानव एक ही है, जबकि मानव एक ही है, मानव में कोई अंतर नहीं है। प्राणी भी देखिए आप, अगर एक प्राणी कहीं परेशानी में आ जाता है तो दूसरे सारे प्राणी उसे मदद करने चले जाते हैं, उसकी बिरादरी की। लेकिन यहाँ ह्यूमन बिरादरी में जाति देखी जाती है। अगर किसी जाति के किसी स्त्री या पुरुष के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आता है, वो संकट में आता है, तो उसकी जाति बिरादरी वाले ही आगे आते हैं। नतीजा क्या होता है? आप सभी के सामने आप जानते हो, इतना बड़ा इस जाति ने हमारा अपना नुकसान किया है। कास्ट इज अ क्रिपल डिसीज। देखिए, ये इतना बड़ा क्रिपल्ड जो 2500 साल से हमें लगा है, जो 2500 साल से लगा है, कितना बड़ा। लेकिन इस क्रिपल डिसीज के ऊपर आज तक भी जो सोल्यूशन निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस क्रिपल डिसीज के लिए, इस कास्ट के लिए
किलकिली करने के लिए, इस कास्ट को परास्त करने के लिए हमारे सभी महापुरुषों ने कई रास्ते हमें दिए, कई विचार हमें दिए, लेकिन हमने वो विचार कभी गहराई से सोचे ही नहीं। इसीलिए अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म की जो बात आज हम पीबीएसपी कह रही है, इसे गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर हम नहीं समझ पाए तो इस कास्ट के मास्टर को हम खत्म नहीं कर पाए, जिस कास्ट की वजह से हमारा कहीं पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है। डोंगरेश्वर जी ने कहा आगे जाकर ये हमारी डेमोक्रेसी भी या हमारी स्वतंत्रता भी हमसे छीनी जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि पार्टीशन कहाँ है, हमारा हिस्सेदारी कहाँ है, कितनी है आजादी के 74 साल के बाद भी। इस पर भी गंभीर चिंतन मनन करना है। इस कास्ट की कई लोगों ने डेफिनेशंस की है, कई लोगों ने इसको डिफाइन भी किया है, लेकिन पढ़ेगा कौन, समझेगा कौन, ये समझना जरूरी है। और इसीलिए हमें 9 मई 1916 का बाबा साहब का जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कास्ट इन इंडिया के ऊपर उन्होंने जो लेक्चर दिया है वो अवेलेबल है, वो हमें पढ़ना होगा। 1936 का लिखा हुआ कास्ट इन एनिलेशन ऑफ कास्ट सभी के पास होगा, वो हमें पढ़ना जरूरी है। केवल पढ़ने से नहीं तो उसके पीछे का जो अर्थ है वो अर्थ भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कास्ट ऐसी है कि इस कास्ट ने इस देश की पूरी हवा प्रदूषित कर दी, और केवल भारत की नहीं, अभी तो विश्व की हवा प्रदूषित कर दी। ऐसी एक कास्ट, ए मॉन्स्टर, एक ट्रिपल डिसीज जो हमें कहीं दिखता तो नहीं है। कास्ट इज नॉट अ फिजिकल बैरियर, कास्ट इज नॉट अ फिजिकल बैरियर, कहीं दिखता नहीं है हमें, लेकिन यू टर्न इन एनी डायरेक्शन, कास्ट इज अ मास्टर दैट क्रॉसेस योर पाथ। कहीं भी चले जाइए वो आपका रास्ता रोकेगा, आपको अड़चने पैदा करेगा। You cannot have a political reform. You cannot have an economical reform unless you kill these masters. Unless you kill these बाबा साहब करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश बात है, हम जाति के इस मॉन्स्टर से, इस ट्रिपल डिसीज में, इस अवधारणा में इतने ग्रस्त है कि विश्व स्तर पर बाबा साहब ने जो बातें कही वो बातें केवल बाबा साहब हमारे जाति में पैदा नहीं हुए। मैं बड़े बिना हिचकिचाहट से बात कह रहा हूं और रख रहा हूं आप सभी के सामने। हमने नहीं माना, कई लोग हैं ऐसे, कई जाति के लोग। अरे तुम्हारे अपने लिए तो बाबा साहब ने अपने बच्चे खो दिए, फिर भी हम उनकी बात नहीं मान पाए। इतने बड़े नुकसान हमने अपने आप के लिए, अपने समाज के लिए भी किए। इसमें से हमें बाहर आना होगा। हमारे महापुरुषों ने जो कहा है वो समझना होगा। अगर इस खास को हम नहीं समझ पाए तो हमारे सामने जो समस्या है, इस देश के सामने जो समस्या है वो समस्या है, क्योंकि इसका उदाहरण है महान अशोका का कार्यकाल, जिसे सोने की चिड़िया वाला भारत 26 जनवरी को, 15 अगस्त को आप और हम सभी लोग ये गाना
सुनते हैं, लेकिन ये नहीं उस गाने में कहा जाता है कि यह कार्यकाल महान अशोका का था। क्यों था? क्योंकि इसी काल में इस जाति के मास्टर को लगभग खत्म कर दिया गया, और वो खत्म होने की वजह से आपका हमारा सभी का देश के शासन में, प्रशासन में, एजुकेशन में, हर चीज में हमारी भागीदारी थी। इसीलिए भारत विश्व गुरु बना था। पूरे विश्व में पूरा विश्व हमारे यहाँ ज्ञान लेने आता था। आज हमारी ज्ञान के बारे में क्या स्थिति है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना है? जबकि हमारे देश का पॉपुलेशन इस वर्ल्ड में दूसरे नंबर का पॉपुलेशन है, लेकिन हमारा जो पार्टिसिपेशन है इंटेलेक्चुअल के इसमें, वो कितना है रिसर्च सेक्टर में? बहुत कम। जबकि छोटे छोटे देशों का पार्टिसिपेशन या उनका हिस्सेदारी ज्यादा है। यही बात इकोनॉमी की है। जैसे मैंने कहा, सब समझना पड़ेगा, ज्योग्राफी, फिजियोलॉजी, इकोनॉमी। आज इस देश की जो सारी संपत्ति है, मोर देन 72% प्रॉपर्टी इज इन 1% जो लोग हैं इस देश के, उनके हाथ में है। हमारे हाथ में कितनी? डोंगरे सर जी ने कई उदाहरण दिए विषमता के बारे में, हंगर के बारे में। ये समझना, और इसके कारण है, इन सारी समस्याओं की जड़ है, ये कास्ट है। इस कास्ट को समझना, इस कास्ट को इतने आसान, जो लोग जाति का गौरव करते हैं, वो इस बात को बार बार ख्याल करें कि हम क्या नुकसान कर रहे हैं अपना, कौन सा नुकसान कर रहे हैं हम अपना। जबकि मानव ये पूरी की पूरी एक जात है जिसमें स्त्री और पुरुष, यह दो जेंडर है। मानवता के लिए, और जब तक यह मानवता नहीं होगी, और ये मानवता बरकरार रखने के लिए हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, जो हमारे संविधान का एक अंग है, उसे हमें समझना होगा। जिन्होंने ये हम पर लादा है, जिन्होंने ये जाति की वजह से हमें यह वक्त लाया है, उनको भी हमें समझना होगा और उससे हमारा मार्ग निकालना होगा। इसीलिए मैं, क्योंकि वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के लिए जीते हैं, हमें सर्वाइवल फॉर द वीकेस्ट के लिए जीना है, वेलफेयर के लिए जीना है उनके। और जब ये वेलफेयर तैयार होगा, तभी इस कास्ट सिस्टम को आप परास्त कर सकोगे, इस कास्ट सिस्टम को आप समझ सकोगे। कास्ट इज द फॉर्म ऑफ सोशल स्टारिफिकेशन। क्या है डेफिनेशन कास्ट की? कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्टारिफिकेशन। कास्ट इज अ सिस्टम इन विच एन इंडिविजुअल रैंक, एक रैंक बना दिया गया है, accompanying rights and obligations are ascribed on the basis of birth into a particular group. जन्म से ही ये जाति हमें जन्म से, इस जाति में इतना बड़ा ये है, अगर बाप अगर चाहे तो इसमें मदद नहीं कर सकता, और बेटा चाहे तो उससे क्योर नहीं कर सकता। इतनी बड़ी इस जाति ने हमसे धोखाधड़ी की है, फिर भी हम उस जाति को गले लगा के बैठे हैं। मानवता के लिए, इंसान बनने के लिए हमें
इस जाति से बाहर आना होगा, क्योंकि ये बाहर आना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे जब तक हम बाहर नहीं आएंगे तब तक हम इस देश के संवेदनशील और जागरूक नागरिक नहीं बन पाए। अगर हमें संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनना है तो हमें इस खास सिस्टम से बाहर आना होगा। वो जो बैड हैबिट्स हमारे अंदर आई है, उन बैड हैबिट्स को हमें छोड़ना होगा। ऐसे इस कास्ट के बारे में सहकारियों लगातार 5 दिन तक आप और हम चर्चा करने वाले, समझने वाले और समझकर समझाने वाले। अनएक्सप्लोर्ड जो अम्बेडकरिज्म, उसे एक्सप्लोर करने के लिए, उसको ताजा करने के लिए, उसको जवान बनाने के लिए हमें जो आज तक हम समझ नहीं पाए थे उस अम्बेडकरिज्म को ह्यूमनाइज करना है, उस अम्बेडकरिज्म को रिनोवेट करना है, उस अम्बेडकरिज्म को रिविटालाइज करना है, उस अम्बेडकरिज्म को रिजुनिवेट करना है और इस मानवता का यह जो प्रिंसिपल है, नेचर का जो विज्ञान है, उस विज्ञान को समझना बेहद जरूरी है। अगर हमें अपना अस्तित्व बरकरार रखना है, अगर हमें अपना अस्तित्व बरकरार रखना है तो इस कास्ट से हमें छुटकारा पाना होगा, इस कास्ट को हमें किलकिली करनी होगी और मानवतावाद को बढ़ावा देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि वह सोने की चिड़िया वाला भारत पुनर्स्थापित हो, विश्वगुरु भारत पुनर्स्थापित हो, हमारा देश का गौरव बढ़े, जब देश का गौरव बढ़ेगा तो आपका हमारा सभी का गौरव बढ़ेगा। जब इस देश का गौरव बढ़ेगा तो आपका हमारा गौरव बढ़ेगा। जब इस देश का गौरव बढ़ेगा तो ये देश सुखी संपन्न होगा, ये देश खुशहाली से भरा होगा, यह देश हरा भरा होगा। इस देश के हर नागरिक को लगेगा कि इस देश की सत्ता, संपत्ति, शिक्षा, राजनीति में मेरा हिस्सा है, मैं उसका भागीदार हूं। यह बात हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भूखा पेट इंसान अपनी स्वतंत्रता नहीं टिका पाएगा, वह पेट के लिए, पेट भरने के लिए पहले अपना योगदान देगा, बाद में स्वतंत्रता देखेगा। बहुत सटीक बात कही है प्रोफेसर अनिल डोंगरे सर ने। क्या हमें अपना स्वाभिमान, हमारी स्वतंत्रता गंवानी है? नहीं गंवानी। हमें अपने सोच को, जिस जाति की वजह से हमारी सोच, कौन कम पड़ता है समझने के लिए? जिसकी सोच कम पड़ती है, उस सोच को विकसित करना है। एनलार्ज योर कैपेसिटी, एनलार्ज योर माइंड, एनलार्ज योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करना है? रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, बंधुता, समता। समता क्या है? इस समता को हमें समझना है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, लोगों को नहीं समझाएंगे, तब तक हम हमारी अपनी इस जो समस्या है, जिस जाति की वजह से हमारे देश में इतनी बड़ी समस्याएं निर्माण की गई है कि जिससे हम और आप हर रोज जूझ रहे हैं, इससे अगर बाहर निकलना है तो हमें जाति की इस दीवारों को किलकिला करना होगा, मानव का
वह गौरव पुनर्स्थापित करना होगा। और इसीलिए आप सभी को यह समझना होगा, समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा। यही कहकर मैं मेरे वाणी को क्योंकि यहाँ विराम देता हूँ, क्योंकि 9:30 बजे का वक्त दिया गया है। वक्त का लिहाज समझकर मैं मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भारत और जय भीम, जय संविधान, एंड थैंक्स टू ऑल, एंड ओवर टू एडवोकेट प्रियंका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रियंका 2 एडवोकेट मिनट प्रियंका। बाकी हैं। प्रियंका आपके लिए 2 मिनट बाकी है। यू कैन टेक 2 क्वेश्चन। जी